बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मणिपुर की। बता दें बीते करीब 2 महीने से मणिपुर सुलग रहा है। हिंसा की आग में 160 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। सैकड़ों घरों को जला दिया गया। हजारों लोग बेघर हैं और कैंप में रहने को मजबूर हैं। स्कूल बंद पड़े हैं। बच्चों के चेहरे पर खौफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि मणिपुर में 2 समुदाय एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। अब मणिपुर की तस्वीर कैसी है, लोग किस तरह से मुश्किलों से गुजर रहे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। हम लोग ऊपर जाएंगे तो क्या हम लोग को सुरक्षित आने देंगे या मार देंगे? नहीं, सुरक्षित नहीं होगा। मैं तो मेरे ख्याल में मत जाइएगा। वहाँ जाएंगे तो आप लोग को भी खतरनाक हो सकता है। जलता सुलगता मणिपुर शांति की राह से क्यों दूर? पहाड़ों से जारी गोलीबारी, बेबस इंसान जिंदगी हारी। मणिपुर पर दंगों का दाग, बुझ नहीं रही हिंसा की आग। कैंपों में कैद लाखों जिंदगानी, बर्निंग मणिपुर की कहानी। हिंसा की आग में जलते हुए मणिपुर को 2 महीने से ज्यादा होने वाले हैं। इस हिंसा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। हजारों घर तबाह हो गए। लाखों लोग बेघर हुए हैं, जो अब कैंप में रहने को मजबूर हैं। लेकिन मणिपुर अब भी जल रहा है, सुलग रहा है। और ऐसी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। खौफ की वजह से मणिपुर के 34 लाख से ज्यादा लोग घरों में कैद होकर रह गए हैं। 50,000 से ज्यादा लोगों को अस्थायी कैंपों में रखा गया है। हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं, लेकिन हिंसक घटनाएं पूरी तरह थमी नहीं है। मणिपुर में जो हो रहा है, इसको जल्दी से जल्द इसको बंद करके इसको थोड़ा शान में पीस बना दीजिए। और मणिपुर का जितना भी बच्चे लोग हैं अभी पढ़ने नहीं दे रहा है, इसको अपने अपने स्कूल में अपने कॉलेज में पढ़ने के लिए सुविधा दीजिए। यही हम विनती करना चाहते हैं। राहत कैंप में रह रहे ये लोग मैतेई समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। इनके घरों को कोकी समुदाय के लोगों ने आग के हवाले कर दिया। इनका सामान तहस नहस कर दिया, जिस वजह से अब ये कैंप में रहने को मजबूर हैं। उधर बच्चों का स्कूल छूट गया। हर वक्त इन्हें हिंसा होने का डर सताता रहता है। हिंसा से सबसे ज्यादा असर बच्चों पे पड़ा है। बच्चों के दिमाग में आज भी हिंसा की गतिविधियां दौड़ रही है। स्कूल जाना बंद हो चुका है, स्कूल की पढ़ाई छूट चुकी है, स्कूल बंद है और उसके बाद राहत शिविर में रह रहे हैं। सारी की सारी सिस्टम अलग तरीके से हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से बच्चों में एक तरह से खौफ होता है, शायद इनके दिमाग से ये खौफ कब उतरेगा, इसको लेकर राहत शिविर में रह रहे हैं। सारी व्यवस्था राहत शिविर में की गई है इनको लोगों के रहने के लिए। न्यूज यहाँ पे जिस तरह से लोग देख रहे हैं कि हमारे मणिपुर में किस तरह की घटना है, सरकार कैसे स्टेप ले रही है, मनोरंजन के लिए टीवी लगाया गया है, लेकिन अभी भी इनके दिमाग में वही खौफ, वही उस दिन का घटना चल रहा है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम योई हेनबा है और मैं क्लास 11 में पढ़ता हूँ। अभी तो स्कूल भी नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर तो रह रहा है। खाना वाना तो गवर्नमेंट तो दे रहा है, लेकिन हम लोग का घर तो चला गया ना, और घर कब बनाएगा तो पता नहीं। स्कूल भी अभी नहीं चलाया है। जो हिंसा हुआ था आपने क्या क्या देखा
दिमाग में उस तरह का अभी भी डर बना हुआ है? वो कुकी मिलिटेंट आया था और हमारे घर को जला दिया और हम भागे। भाग गया। तो अब स्कूल भी आपका बंद है? हाँ, स्कूल भी बंद, स्कूल पूरा बंद। पढ़ाई लिखाई हो रहा नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा? हाँ, कुछ भी नहीं हो रहा। बीते करीब 2 महीने में मणिपुर का बहुत नुकसान पहुंचा है। न सिर्फ सैकड़ों जिंदगी खत्म हो गई, बल्कि माल का नुकसान भी हुआ है। आंकड़ों पर नजर डाले तो मणिपुर में जारी हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए। अब तक 5000 से ज्यादा हिंसक घटनाएं हुई। हिंसक घटना की वजह से 50,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं, जबकि 65,000 पलायन कर गए। कार्रवाई के नाम पर अभी तक 6,000 के करीब FIR दर्ज की गई। ऐसे कई परिवार हैं जिन्होंने अपने को खो दिया है, घरों को तोड़ दिया गया है, घरों में आगजनी कर दिया गया है, लोग बेघर हो गए हैं। देखिए किस तरह से ये परिवार अपना यहाँ पे बैठकर एक तरह से कहे कि जो राहत शिविर है, उस राहत शिविर में यहाँ पे रह रहा है। देखिए ऐसे हजारों की संख्या में जो परिवार है, अपनों को खोया है, घरों टूटते हुए देखा है और आज यहाँ इस शिविर में है। दीदी क्या कहेंगी? छोटा सा बच्चा है, कितना दिक्कत हो रहा है? क्या हुआ था आपके घर को तोड़ दिया गया? क्या क्या नुकसान हुआ? घर तो आग जला दिया। हम लोग ने सोचा है हम तो फिर घर वापस आएगा, बोला है हम सोच के घर छोड़ के भाग गया। कुकी लोग में आया, वो लोग बंदूक लेके आया ना, इसलिए हम लोग तो घर के भाग चला गया। घर तो नहीं, अभी तो घर आग जला दिया। कहते हैं हिंसा इंसान के शरीर और आत्मा दोनों को खत्म कर देती है, और बात जब बच्चों के कोमल मन की हो तो ये समझना मुश्किल नहीं कि इस बेहद खराब और खून खराबे से भरे माहौल का इन बच्चों पर कितना बुरा असर पड़ रहा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, 2.5 महीने से जलते मणिपुर को सरकारी और सेना तक कंट्रोल नहीं कर पाई, तो ऐसे में अब लोगों का भरोसा सिर्फ भगवान पर रह गया है। राहत शिविरों के आसपास के इलाकों में चर्च बनाकर लोग प्रार्थना कर रहे हैं और जल्द से जल्द इस बुरे दौर के खत्म होने की दुआ मांग रहे हैं। मणिपुर में हिंसा हो रहा है और हिंसा के बीच में किस तरह से शांति हो, उसको लेकर प्रे किया जा रहा है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं जो चर्च में मौजूद है, कांग टूपी के कुंभ टूपी में देखिए किस तरह ये जो चर्च बना हुआ है, बाकायदा जो राहत शिविर में बच्चे आए हुए हैं, उन बच्चों में परिवार के लोग हैं, सारे बच्चों को यहाँ पे इस तरह से एक तरह से प्रे किया जा रहा है ऊपर वाले से, एक तरह कि मणिपुर में किस तरह से शांति हो। कैसे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं? क्योंकि जो हिंसा है, बच्चे सब राहत शिविर में रह रहे हैं और आप यहाँ पे सारे बच्चों को उपदेश दे रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि मणिपुर में शांति वापस आए? मणिपुर में शांति फिर आने के लिए बहुत ज़रूरी है, और बच्चा लोग को शांति मिलने के लिए प्रभु का वचन से मैंने सिखा दिया, और वो लोग को दिल भी अच्छा से रहने के लिए मैंने चर्च में ईश्वर से प्रे कर प्रार्थना किया था वो लोग के लिए। आरक्षण के विरोध को लेकर मणिपुर में हिंसा शुरू हुई थी और अब अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई इस आग को कम करने के बजाय बढ़ा सकती है। दरअसल मणिपुर के एक बड़े पहाड़ी हिस्से में अफीम की खेती होती है। यहाँ लोगों ने जमीन कब्जाई हुई है, जिसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मणिपुर में लगातार हिंसा हो रही है और हिंसा का वजह है कि यहाँ पे जिस तरह से दो समुदायों के बीच में हिंसा हो रही है, एक तरह से कुकी समाज के लोग हैं, दूसरी तरफ मैतेई समाज के लोग हैं। कुकी समाज के लोग आदिवासी बहुल जो पहाड़ी इलाका है, उन पहाड़ी इलाकों से आते हैं, और जिस तरह से देखें कि जो मैतेई समाज के लोग हैं वो मैदानी इलाके में रहते हैं, और कुकी समाज के लोगों का पहाड़ों पे पूरी तरह से दबदबा है। सरकार का कहना है कि ये जो पहाड़ों पे जो आदिवासी समुदाय के जो लोग रहते हैं, अवैध तरीके से इन पहाड़ों पे इनका कब्जा है, और पहाड़ों पे कब्जा करके यहाँ पे अफीम की खेती करते हैं। न्यूज़ 24 की टीम उस जगह पहुंच चुके हैं जहां पे अफीम की खेती होती है। सरकार ने जिस तरह से कहना था कि ये पहाड़ों पे अवैध रूप से आदिवासी समाज के लोगों ने कब्जा कर रखा है और यहीं पे अफीम की खेती करते हैं, और अफीम की खेती के वजह से इस पहाड़ों को खाली किया जाए। लेकिन आदिवासी समाज के लोग मानने के लिए तैयार नहीं थे। उनका कहना है कि ये बाप परदादाओं के जमाने से पहाड़ों पे कब्जा इनका है, ये पहाड़ी इलाका इनका है। और जिस तरह से देखे कि यहाँ पे हम पहुंच चुके हैं और किस तरह से पहाड़ों पे देखे, जो पहाड़ों का जो टावर दिखाना चाहेंगे
आगे बाकायदा वहीं पे अफीम की खेती हो रही है और यहाँ पे जो राज्य सरकार है इसको लेकर अवैध तरीके से अतिक्रमण जो काम था उसे शुरू कर दिया था और हिंसा में कहीं ना कहीं सबसे बड़ा ये पहाड़ों को खाली कराने का भी वजह है। तो जिस तरह से यहाँ पे राज्य सरकार हरकत में आई थी, पहाड़ों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया था और वहीं पे हिंसा जिस तरह से यहाँ पे आरक्षण को लेकर चल रहा था और दूसरी तरफ पहाड़ों का अतिक्रमण भी अपने आप में एक तरह से बहुत बड़ा आग में घी का काम करने लगा और इस तरह से राज्य सरकार के विरोध में और यहाँ पे जिस तरह से जो आदिवासी समाज के लोग थे सड़कों पर उतर चुके और पहाड़ों पे लगातार अफीम की खेती हो रही है। इम्फाल में बस डिपो पर सन्नाटा पसरा हुआ है। तस्वीरें इम्फाल के एक बस डिपो की हैं, जहां से बसों की आवाजाही बीते करीब 2 महीने से बंद पड़ी है। दरअसल इम्फाल तक पहुंचने के लिए सड़क मार्ग या फिर हवाई सफर से पहुंचा जा सकता है। जब से हिंसा शुरू हुई है उसके बाद से बसों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है। मणिपुर में हिंसा की गतिविधियां देखी जा रही है और मणिपुर पहुंचने के लिए सिर्फ 2 ही चीजों से लोग मणिपुर पहुंच सकते हैं। एक बाई फ्लाइट के द्वारा एयरपोर्ट पे आ सकते हैं, उसके बाद पहुंच सकते हैं। दूसरा जो बाई रोड है और इस समय देखिए बाई रोड जो यहाँ पे है इंटर स्टेट बस टर्मिनल सेंटर जो इम्फाल का ये जो बस सेंटर है और बाकायदा यहाँ पे जो 5 मई के पहले जब घटना नहीं हुआ था मणिपुर में तो करीबन यहाँ 50 से 60 बसें रोजाना आया करती थी। यहाँ पे यात्रियों की संख्या था, पूरा का पूरा यात्री भरे पड़े थे। लेकिन अब जब से हिंसा की गतिविधियां हो रही है और यहाँ पे लोगों की आवाजाही पूरी तरह से बंद है और सारा दिन में देखे 1 या 2 बस यहाँ से निकलती है। यहाँ से बस सभी कह सकते हैं पूरे मणिपुर के लिए। मणिपुर से बाहर जैसे अदर जो स्टेट है यहाँ पे आसाम हो, गुवाहाटी हो, त्रिपुरा हो, नागालैंड हो और यहाँ से सारे बसों का आवाजाही हुआ करता था। लेकिन अब यहाँ लोग डर के मारे नहीं पहुँच पा रहे हैं और बसों की संख्या काफी कम हो गई और लोगों के मन में डर बना हुआ है। मैतेई और कुकी दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं। जब जिसे मौका मिलता है विरोधी समुदाय पर हमला बोल देता है। यही वजह है कि दोनों तरफ के लोगों ने अपनी सुरक्षा का जिम्मा खुद उठा रखा है। मणिपुर के हिंसाग्रस्त इलाकों में हर 100 कदम पर ऐसे अस्थायी बंकर दिख जाएंगे और इनमें तैनात हथियार बंद लोग जो विरोधी समुदाय के लोगों की भनक लगते ही हमले को तैयार रहते हैं। कम्युनिकेशन के लिए वॉकी टॉकी और हमले के लिए बंदूकों से लैस। पहले देश के लोग आर्मी के सेना के जवानों को देखा करते थे। जब एक देश के लोग दूसरे देशों पे अटैक करते हैं, सेना के लोग, बीएसएफ के लोग, सीआरपीएफ के लोग बंकरों में रहा करते थे और अपने देश की रक्षा करते थे। लेकिन अब अपने ही राज्य में, अपने ही लोगों से, अपने ही पड़ोस के लोगों से एक दूसरे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। और रक्षा कैसे हो रहा है देखे, इस बंकरों के द्वारा हो सक रहा है। हम चलते हैं, इस बंकर में पहुंच चुके हैं, हम भी न्यूज़ 24 बंकर में पहुंचा है। ये देखें पहले किस तरह से एक दूसरा जो बंकर है उस बंकर में यदि कोई दुश्मन आता है, कोई दूसरे समाज के लोग आते हैं, उन्हें अलर्ट किया जाता है कि ये बंकर में अटैक हो चुका है और आपको आगे बढ़ना है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है कि देखें ये बंदूक ले ले, हम भी ये 2 नलिया बंदूक है, देखें इस बंकर में रखा हुआ है और इसी 2 नलिया बंदूक से अलर्ट है, क्योंकि जब फायरिंग होती है तो इसी बंदूक से होती है। बंदूक किसी का दोस्त नहीं होता है, हर किसी के सीने को चीरती हुई चली जाती है। ये 2 नलिया बंदूक है और ऐसे ही ये लोग अपनी रक्षा कर रहे हैं। जब अविश्वास की भट्टी में भाईचारा खाक हो जाए, जब नफरत सीमाएं तोड़ जाए, जब कानून का राज खत्म हो जाए, तो फिर कुछ ऐसी ही तैयारी नजर आती है मानो किसी जंग का बिगुल बज चुका हो। तैयारी ऐसी है कि मानो बॉर्डर पर जवान तैनात हो। सोचिए, मणिपुर में अविश्वास और नफरत की आग किस हद तक फैल चुकी है कि जो लोग पहले साथ रहा करते थे, एक दूसरे से मेल मिलाप था, अब वही एक दूसरे के खून के प्यासे हो चुके हैं। सरकार से हम अपील करना चाहते हैं, स्पेशली सेंट्रल सरकार से, कि वो मोदी जी लाइक मोर देन 80 डेज वो चुप है, बट लाइक एक वीडियो वायरल होने के कारण वो उसी वीडियो के बारे में बोल रहे हैं। बाकी मणिपुर का जो मेन इशू है, जो बॉर्डर एरिया में फायरिंग चल रहा है, वो अराउंड 60,000 सेंट्रल फोर्सेस आया है, बट वो
फिर भी एक्शन नहीं ले रहे हैं, तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी जहाँ पे पेरिफेरी एरियाज में जो फायरिंग चल रहे वो रोके। मणिपुर के लोग किसी तरह शांति चाहते हैं, इसके लिए सैकड़ों महिलाएं गुरुवार को सड़कों पर उतरी। उनके हाथों में शांति संदेश वाले स्टिकर थे जिन्हें आने जाने वाली गाड़ियों पर लगाया जा रहा था, क्योंकि ये महिलाएं ये संदेश देना चाहती हैं कि राज्य में शांति स्थापित हो, माहौल पहले जैसा शांतिपूर्ण बने। बाकायदा ये सड़कों पे उतर चुकी हैं और हर किसी गाड़ी को रोक रही हैं। गाड़ी को रोकने के बाद यहाँ पे एक मदद के तौर पे इनका कहना है, एक स्टिकर लगा रही हैं कि मणिपुर में देखे सक्तम काइबा योरी, मतलब यारोई, सक्तम काइबा योरोई, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग क्या सभी गाड़ियों पे देख रहे हैं, लगा रहे हैं, क्या चाह रहे हैं आप लोग? इसका मतलब ये है कि जो मणिपुर का इंटीग्रिटी है इसी को ना तोड़ने के लिए, एक साथ रहने के लिए हम ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग मणिपुर में रह रहे हैं एक साथ में शांति से रहने के लिए मणिपुर के इंटीग्रिटी को ना तोड़ना, और जो लोग मांग रही है अलग एडमिनिस्ट्रेशन उसको मत दो, क्योंकि हम एक साथ अच्छे से शांति से एक साथ रहना चाहते हैं। ताजा माहौल को देखते हुए इन महिलाओं की कोशिश कामयाब होती दिखाई नहीं देती, क्योंकि गुरुवार को भी मणिपुर के कई इलाकों से हिंसक घटना की खबरें सामने आई। चुराचांदपुर जिले में हिंसा भड़क गई, जहां के थोरबोंग इलाके में भारी गोलीबारी हुई। हालांकि फायरिंग में कितने लोग हताहत हुए इसकी पुख्ता जानकारी नहीं मिली है, लेकिन मणिपुर का थोरबोंग इलाका अब सबसे संवेदनशील बना हुआ है। मणिपुर की आबादी में मैतेई लोगों की संख्या करीब 53% है और इनमें से ज्यादातर इम्फाल घाटी में रहते हैं, जबकि 40% आदिवासी हैं। इनमें नागा और कुकी शामिल हैं और ये ज्यादातर पहाड़ी जिलों में रहते हैं। मणिपुर हिंसा को लेकर सड़क से लेकर संसद तक में हंगामा हो रहा है। 20 जुलाई से शुरू हुआ मॉनसून सत्र लगातार स्थगित हो रहा है। दरअसल विपक्षी दल मणिपुर हिंसा पर बहस करने की मांग कर रहे हैं। वो पीएम नरेंद्र मोदी से इस मामले में जवाब देने की मांग पर अड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ मणिपुर में हिंसा जारी है। कैमरा पर्सन विनोद शर्मा के साथ मनोज पांडे, मणिपुर न्यूज़ 24।